मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम बेग। जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है डॉक्टर साहब जी। और रमज़ान में खाने पीने का भी जो है एक एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इन्हीं सारे मसलों पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम जब सहरी करें और जब इफ़्तार करें किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, कोल्ड ड्रिंक को लेकर के जिस तरीके से ज़्यादा बात होती है और अभी हाल ही में जब ऐसी आलमी वबा जो कोरोना वायरस जैसी ये बीमारी से लोग गुजर के अब इस दौर में पहुँचे हैं, तो क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले रमज़ान का जो अहम मकसद है, यानी जिस लिए रमज़ान आए हैं, सबसे पहला इबादत के लिए और फिर उसका जो है मेडिकली साइंटिफिकली जो है ना एक अपना अहम किरदार है। रमज़ान की अहमियत है, तो अक्सर हम लोग उस अहमियत को भूल जाते हैं। देखिए, रमज़ान के मायने हैं फास्ट के, व्रत के, रोज़े के, और उसमें इंसानी जिस्म की एक तरह से फिल्ट्रेशन, डिटॉक्स किया जाता है बॉडी को। तो मगर अफसोस का मकाम यह है कि हमने रमज़ान को जो है, ठीक है इबादत तो हम करते हैं, एक्स्ट्रा इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तिलावत कलाम पाक और तमाम चीज़ों की जो है उसमें ज़्यादती हम करते हैं। मगर एक चीज़ की हम ज़्यादती और कर देते हैं, खान पान के। जी। देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि इफ़्तार में जिस तरीके से हम बेहतरीन तरीके का इफ़्तार करते हैं, पकौड़ियाँ भी होती हैं, समोसे भी, कचौरियाँ भी, फ्राई भी, टिक्का भी, दुनिया भर का हम अपना दस्तरखान जो भर लेते हैं, जो सरासर गलत है सेहत के एतबार से। आप 16 घंटे खाली पेट हैं, आपने कुछ नहीं खाया है, ना ही पिया है, अचानक से आप जो है इफ़्तार करने के बाद टूट पड़ते हैं दस्तरखान पे, जिससे होता क्या है कि बॉडी अभी आपकी जो ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने का उसको जो एक वक्त है स्विच ओवर होने का, वहाँ आप उसको इतना काम दे देते हैं, या तो 16 घंटे से आपने उसको कोई काम नहीं दिया और अचानक से आप उसको इतना लोड देते हैं कि बॉडी खुद अपने आप में जो है पूरा सिस्टम जो है वो मतलब एरर आ जाता है उसमें। तो मेरी ये दरख्वास्त है हमारे नाजरीन से और आपके बड़े दर्शकों से कि इफ़्तार बहुत ही सादा करना चाहिए। खजूर लें, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे अखरोट, बादाम वगैरह, और एक आता है चिया सीड और उसकी दूसरी शक्ल होती है तुखमलंगा, जिसे तुखमीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको पहले पानी में अब भिगो के रख लें और फिर उससे उसमें चाहें तो आप थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा जो है फ्लेवर के लिए डाल लें और शहद का इस्तेमाल कर लें और हल्का सा नींबू उसमें डालें, तो एक ड्रिंक आप बना लें। वो ड्रिंक आप इफ़्तार उसी ड्रिंक से करें, खजूर लेकर और 2-3 आप मैंने जो बताया ड्राई फ्रूट्स को लेकर। उससे होगा क्या, जो पूरे दिन का हमारा पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो बॉडी की जो डिहाइड्रेशन है वो उससे उसी वक्त फुल हो जाएगी और प्लस आगे तक वो बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा। पानी का जो सिलसिला है वो उसमें होता रहेगा। इसके साथ फिर बहुत हल्का सा फ्रूट, मिक्स फ्रूट, जिसमें आप हल्का सा नींबू और हल्का सा मसाला डालें, बस ज़्यादा उसमें लवाजमात डालने, चटपटा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप करने के बाद इसके बाद आप सीधे नमाज से अपने फारिग हो जाएं और इफ़्तार के 1-1.5 घंटे बाद आप देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ना पकौड़ी खानी, ना कोई फ्राई आइटम खानी है, ना कोई और ऊपर से लवाजमात लेनी है, सिर्फ एक फ्रूट चाट का बाउल लेना है प्लस ये एक ड्रिंक लेना है, ये आपका इफ़्तार हो गया। कोल्ड ड्रिंक जहर है आम तौर से भी, और रमज़ान में तो वो बहुत बड़ा बवाल है बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें निकोटीन है, निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उसको हमें रोकना है। और इफ़्तार के 1-1.5 घंटे बाद इशा से पहले आप अपना खाना खा लें, बहुत सिंपल खाना खाएं, दाल, रोटी, सब्ज़ी, और 2 दिन में एक बार आप चिकन भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये मतलब पूरे 11 महीने तो तीनों वक्त का जो है खाना एक रूटीन चलता रहता है, लेकिन रमज़ान में सुबह फजर के वक्त और फिर शाम में, तो इसको मेंटेन कैसे रखा जाए? अब जैसे आप बता रहे हैं कि पकौड़ियाँ ना खाएं, लेकिन साल में ये 1 महीना ही ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर अल्लाह की नेमतें मिलती हैं, लेकिन इस अगर खाते भी हैं तो क्या एहतियात बरतें हैं उसमें? देखिए, पकौड़ी तो वैसे भी कभी नहीं खानी चाहिए एक नॉर्मल इंसान को, और ये रमज़ान में तो जिस तरह मैंने बताया 16 घंटे का आप फास्ट रखने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, किस चीज़ पर इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है ज़्यादा? इसका फैट्स, बॉडी में जो हमारे फैट्स हैं उसका, प्लस इंटेस्टाइन का जो सिस्टम है हमारा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि बेसन है और आमतौर से बेसन जो है वो हाथों पर कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट डालता है इतनी तादाद में लेने पर। उसको एक लिमिट में लिया जाए, मगर रोज़ाना आप 250 ग्राम 300 ग्राम पकौड़ियाँ खाते रहेंगे तो बॉडी का सोचिए क्या हाल होगा। तो कभी कभार मतलब रोज़ ना करके कभी कभार एक आध पीस ले लिया ज़बान के जायके के लिए, बाकी वो कोई हेल्पफुल चीज़ नहीं है।
और जो मैं असल बात कहना चाह रहा हूँ कि तरावी से पहले पहले तमाम अपना खाना खा लिया जाए और तरावी पढ़ने के बाद सोया जाए। 7 से 8 घंटे की नींद रमज़ान में लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है शहरों में जी। शहरों में क्या हो रहा है कि लोग सहरी तक जागते रहते हैं, सहरी करके फजर पढ़ के फिर सोते हैं और फिर वो ज़ोहर से पहले उठते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बॉडी को बिल्कुल हमने सिस्टम बिगाड़ दिया है। तो हम तरावी पढ़ के सो जाएं और फजर से पहले यानी सहरी से पहले उठ के सहरी कर लें। और सहरी में भी मैं बताना चाहूँगा कि सहरी में भी हम ज़्यादा नहारी, कोरमा, पाया, अक्सर जो है हमारे यहाँ ये सिलसिला है कि हाँ हैवी के फला की नहारी और उसका वहाँ से बड़ा उम्दा किस्म का कोरमा और बिरयानी, ये तो सहरी में इन चीज़ों से परहेज़ रखें। सादा खाना खाएँ, दाल सब्ज़ी खाएँ, शोरबेदार कोई सालन लेने और घी की जो मकदार है, तादाद है वो कम रखें, मसाले कम रखें, क्योंकि आप ज़्यादा मसाले लेंगे तो पूरे दिन आपको एसिडिटी होती रहेगी और फ्लैक्चुएंस होता रहेगा, आपको डकारें आएंगी और एसिडिटी होती रहेगी। तो इससे बचने के लिए आप सुबह के वक्त में जो है सहरी में बहुत लिमिटेड खाना, 2 रोटी, दाल, सब्ज़ी, सलाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि करना चाहिए ताकि पूरे दिन जो है। और जैसे मैंने कहा तुखमलंगा और चिया सीड जो है वो हम मॉर्निंग आवर्स में सबसे पहले उठते ले सकते हैं, उसके बाद हम अपना सहरी कर लें। और पानी का जो इंटेक है हमारा इफ्तार से लेकर सहरी में थोड़ा पानी 3 से 4 लीटर पी लेना चाहिए, ताकि अगले दिन जो हम 15-16 घंटे हम रोज़ा रखेंगे तो हमें पानी की कमी महसूस ना हो। और एक बात और है कि रमज़ान जो है वो इबादत के लिए तो है, मगर हमारे रोज़मर्रा के काम के लिए भी है। अक्सर लोग जो है इबादत में लगकर रोज़मर्रा के काम छोड़ देते, तो रूटीन काम नहीं छोड़ने चाहिए। आप दोपहर के वक्त में थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद 1-1.5 घंटे का आप ब्रेक ले लें, एक स्नूज़ ले लें, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाए। मगर ये लंबे तौर पर सोना 2-2 बजे तक, ज़ोहर से फजर से लेकर ज़ोहर तक सोना, ये ठीक नहीं है। ये टाइम आप तरावी से और सहरी के बीच में लें। देखिए, रमज़ान रहमतों का और बरकतों का महीना है। तमाम अल्लाह की जो है नेमतें लोगों को मिलती हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता इस महीने में। ख़ास करके इबादतों का महीना है, दिल खोल कर के जो है लोग इबादत भी करते हैं और ख़र्च भी करते हैं, लेकिन उसमें अपनी सेहत को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो भी ऐसे माहौल में जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निकले हों और इस बीमारी में बहुत सारी परेशानियां देखने के लिए मिली हैं। हाँ, देखिए, कोरोना की वजह से जो इम्यूनिटी सिस्टम है पूरी बॉडी का हमारे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। हमारी बॉडी अभी इस काबिल नहीं है कि हम इतना अच्छा खाना, भारी भरकम खाना भी खा लें, फिर फास्ट रोज़ा भी रख लें और फिर नॉर्मल अपनी वर्किंग भी कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमें बहुत सादा खाना खाना है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, अपनी इबादतें भी करनी है और अपनी नींद को पूरा करना है। मैं बार बार एक चीज़ पे जो है एम्फेसिस दे रहा हूँ कि नींद बेहद ज़रूरी है। और ये अजीब ढंग से जो हम नींद को लेते हैं, यानी कि फजर में हम 5-6 बजे सोएंगे और फिर दोपहर में उठेंगे, लोगों का एक सिलसिला भी शुरू हो जाता है कि भाई अब सहरी खा करके जो है और नमाज पढ़ने के बाद फिर सोते हैं ज़ोहर तक। ये अक्सर देखा भी जाता है। वो देखिए सेहत के एतबार से भी, और अल्लाह भी मैं समझता हूँ कि वो पसंद नहीं करेगा कि मेरा बंदा जो है सो कर इबादत करे। और बल्कि मजाकिया तौर पे ये कहा जाता है कि कुछ इलाकों में हमारे जो है वो रोज़ा ही 6 घंटे का होता है, क्योंकि वो सहरी खाकर जो सोता है तो वो उठता है ज़ोहर में 3 घंटे बाद रोज़ा इफ्तार कर लेता है। तो ये इबादत का भी जो है मजाक कहीं उड़ाना है या हमें मतलब उसको अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है। नहीं तो डॉक्टर साहब, मैं वही जो है अपने नाजरीन को ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि अब शुरुआत का जो असर रहता है रमज़ान के, जो पहले शुरुआत में, उसमें परेशानियां तो होती हैं क्योंकि एक रूटीन बिगड़ता है सारी चीज़ों का। तो बच्चे भी हैं उसमें, जो इस बार भी कुछ बच्चे पहली बार रोज़ा रखेंगे, कुछ कम उम्र के बच्चे होते हैं जो पहला रोज़ा रखते हैं। वो जो बच्चों को रोज़ा रखवाने वाले लोग हैं जो पहला रोज़ा रखेंगे, बच्चे किस तरीके से ख्याल रखें? देखिए, सेम रूटीन तो वही रहेगा, मगर ये है कि बच्चों में उनको जो है, अगर हम आज से उनको आदत डालेंगे सही डाइट की, सही तरह खान पान की और इबादत के सही तरीके से समझाएंगे, तो बच्चों का भी वही है कि बच्चे जंक फूड पे ज़्यादा जाते हैं। कुछ बच्चे जो है बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़, चाउमीन, इस तरह की जो चाइनीज़ फूड वगैरह वो ये पसंद करते हैं लेना। तो उनको समझाना होगा कि ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें अजीनोमोटो एक किस्म का वो एक डाला जाता है जिससे इन्हांस किया जाता है टेस्ट को, तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। और ये तमाम मायोनीज़ हो गई, उसमें दुनिया भर की चीज़ें, जो फुल क्रीम, ये सब मतलब डेयरी आइटम डाली जाती हैं, तो ये बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों में जो है
वो ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो मोटे भी हो जाते हैं। आप देखते हैं ये एक अलग इशू है, मगर हमें चाहिए कि वही सादा इफ्तार, वही सादी सहरी और पानी का इंटेक, और बच्चों को जो बाहर की फिजूल चीज़ें हैं, जो चिप्स हैं या इस तरह के नमकीन है, और बच्चे इस तरह की चीज़ चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल, तो उसको परहेज़ कराना होगा। और इन तमाम चीज़ों को हमें बच्चों को अभी से सिखाना होगा, क्योंकि पहली बार वो रोज़ा रख रहे हैं, तो उनको ये तमाम चीज़ें बतानी होगी ताकि इन फ्यूचर वो उसको फॉलो करें और इबादत के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें। और यही आपका हमारा मकसद है, और जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे यही गुजारिश है कि रमज़ान इबादत के लिए है, सेहत बनाने के लिए है, और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के, यानी तमाम जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, जो ख़राबी एलिमेंट्स हैं, ख़राब एलिमेंट्स, उनको हम रोज़े के ज़रिए उनको हम फ़िल्टर करते हैं, ना कि हम उसमें और ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो वो हमें देखना होगा और सोचना होगा। इफ्तार में आपने बताया कि तली हुई चीज़ों का, जी, खासकर पकौड़ी वगैरह इस तरीके की चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। सहरी में खजला, फैनी और ये सब चीज़ें भी जो है, मतलब लोग इंतज़ार करते हैं पूरे साल भर इस चीज़ का, और अगर ना खाएं तो फिर कैसे रहें? देखिए, ये आप उन लोगों से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं तो खुद एक्सपीरियंस करा है। मैक्सिमम लोगों को खजला फेनी खाने के बाद दिक्कत होती है मतलब पूरे दिन में, क्योंकि वो डाइजेशन उसका ठीक से नहीं होता, उसमें तेल होता है, उसमें मैदा होता है, फिर उसमें हम फुल क्रीम दूध भी डाल देते हैं, फिर हम चीनी भी डाल देते हैं, बहुत सारी ऐसी बॉडी के बैड एलिमेंट्स हैं जो हम उनके ज़रिए ले लेते हैं। तो जायके के लिए एक आध आप स्पून ले सकते हैं, मगर उससे आप पेट भरें या अपना दिल पूरा तर कर लें तो वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पेट भर के वही खा लें और उसी के ऊपर जो है पूरा रोज़ा पूरा कर लें अपना। बिल्कुल, ये तो बचना होगा। उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और आप देख रहे हैं कि शहर के लोग जो हैं दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं, और बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब खुद किडनी के पेशेंट थे और आपने वज़न भी अपना जो है खुद कम किया। क्या परेशानियाँ थी और कैसे वज़न आपने कम किया अपना? देखिए, क्या मुश्किलें रही इसमें? आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि मेरा फेल्योर हो गया था, तो वो ट्रांसप्लांट हुआ 1.5 साल पहले, तो उसमें स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है किडनी को सेफ रखने के लिए। प्लस घर रहने से, कोरोना, कोविड, ये तमाम चीज़ों से, खान पान का तरीका उल्टा सीधा होने से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, 92 प्लस में हो गया था। मगर उसके बाद मैंने एसेस किया कि नहीं, ये गलत है, तमाम चीज़ों पर कंट्रोल किया, मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 से 18 किलो वेट कम किया, और 10 इंच मैंने अपना टमी कम किया। और ये जब मुझ जैसा इंसान जो किडनी इतना बड़ा सर्जरी के बाद सरवाइव होकर आया है, तो वो कर सकता है, मैं समझता हूँ कि हर आम इंसान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे कुर्बानी देनी होगी अपनी इस ज़बान के जायके की, हमें वो चीज़ें लेनी होंगी जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या किसी अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से किसी भी बात कर सकते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मगर ये बात पक्की है कि नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, मीठा कम खाइए, तेल अपनी ज़िंदगी से कम कीजिए, और 8 से 10 हज़ार कदम ज़रूर दिन में चलिए। और मैं रमज़ान के हवाले से बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सहरी खाकर सो जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि सहरी खाकर नमाज़ पढ़कर वो 2-3 हज़ार कदम चलकर थोड़ा सा रेस्ट ले लें, 1-2 घंटा, फिर नॉर्मल अपना सुबह 8-9 बजे उठकर अपने कामों पर निकल जाएं, तो आपका रोज़ा बहुत ही सुकून से गुजरेगा। और उस रमज़ान के इबादत वाले तो फ़ायदे हैं ही, सेहत वाले फ़ायदे भी तभी मिल पाएंगे जब हम अपना रूटीन काम भी करते रहें और रोज़ा भी रखते रहें, वरना वो रोज़ा मैं समझता हूँ बर्बाद हो जाएगा, सेहत के एतबार से भी और इबादत के एतबार से भी। एक आखिरी सवाल, सिकंजी और कोल्ड ड्रिंक का जो है वो रह गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अब रमज़ान जिस तरीके से आगे आएंगे गर्मी भी रहेगी और प्यास जो बुझती है, वो कहते हैं भाई सिकंजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है या रूह अफ़ज़ा के शरबत का, तो नींबू से जो है इस्तेमाल होता है शिकंजी के अंदर, इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात रखी। देखिए, हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जो हम पहले से पीते आ रहे हैं, सत्तू, शिकंजी, रूह अफ़ज़ा और नारियल पानी, इसका इस्तेमाल इफ्तार में किया जा सकता है। उससे जो हमारी बॉडी में जो पोटेशियम मिनरल्स जो कम हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे कम हुए हैं, वो हम उससे भरपाई कर पाएँ। मगर कोल्ड ड्रिंक कभी भी इसका जो है कभी भी वो मतलब मुतबादिल नहीं हो सकता। तो ये चाहिए कि आप एक दिन शिकंजी का इस्तेमाल कर लें, एक दिन नारियल पानी ले लें, एक दिन आप जो है लस्सी भी बना सकते हैं, एक दिन सत्तू पी लीजिए और एक दिन रूह अफ़ज़ा पी लीजिए, ताकि वैराइटीज़ भी हो जाएंगी। और हाँ, एक दिन आप फलों का रस अपने सामने निकाल कर
ये लोग बहुत जो हैं वो पैकेट वाले जो जूसेस हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, बहुत केमिकलाइज होता है, वो सिर्फ शुगर होता है। तो उनसे अच्छा है कि आप फल खुद लाएं, खुद जूस निकालें और पिएं, पिलाएं बच्चों को, सेहत भी बनाएं और इबादत भी करें। कुछ ऐसे रोज़ेदार भी होंगे जो डायबिटिक के पेशेंट होंगे? हाँ हाँ, और उनके लिए है कि ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने ड्रिंक्स की उनके लिए तो ये नहीं है। हाँ, वो तुख मलंगा जो है उसमें हल्का सा नींबू डाल के तुख मलंगा में, और चाहें तो शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी मैं उसकी एडवाइस नहीं दूंगा। उससे बेहतर है आप खांड का इस्तेमाल कर लें, आधे से आधा चम्मच डालें, थोड़ा सा जायका आ जाएगा। बाकी चीज़ें उनके लिए नहीं हैं। और देखिए, आलू, चावल, चीनी, मैदा और ये तमाम ड्रिंक्स ये शुगर वालों के लिए नहीं है। अब आप जितनी भी चीज़ें अब इफ्तार में जो ट्रेडिशनल लोग खाते हैं उन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए शुगर वालों के लिए नहीं है। और शुगर वाले ख्याल रखें कि रोज़ा तो रखें मगर अपने डॉक्टर की सलाह पर, अपनी शुगर रिपोर्ट कराने के बाद, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वो इबादत आपके लिए ज़हमत बन जाए और आप किसी परेशानी में आ जाएँ। तो सबसे पहले जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस भी डॉक्टर को अपना उनके डॉक्टर फैमिली डॉक्टर हैं, पहले उनसे वो कंसल्ट करें और लेटेस्ट एक शुगर रिपोर्ट करा के फिर वो जो डॉक्टर उनकी सलाह देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले डॉक्टर से सलाह लें फिर वो रोज़ा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब अब बात करने के लिए। तो जिस तरीके से ये रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो भी चुका है, आमद है, और लेकिन हमारा मकसद यही है कि आप किन एहतियातों को जो है बरतें, क्योंकि सेहत भी बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ों के साथ में। तो जैसा आपने सुना डॉक्टर साहब को और जो एहतियात बरतने के लिए इन्होंने बताई हैं चीज़ें, तो हम भी चाहेंगे कि उन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें और इबादतों का महीना इबादत गुजार करके जो है इस पूरे महीने को गुजारें आप लोग। और आगे पूरे रमज़ान में क्या रौनकें रहेंगी, किस तरीके से इबादतें रहेंगी, आगे भी हम ये प्रोग्राम अपना चलाते रहेंगे।